नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव के दौरान जनता के बीच अपने किए गए वायदों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार दृष्टि पत्र को लेकर काफी गंभीर है। दृष्टि पत्र को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। एक साल के अंदर ही दृष्टि पत्र में जो विषय था उस पर निर्णय लिया जा चुका है। सरकार आगे भी 10 साल के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे बढ़ रही है और दृढ़ संकल्प के साथ उसे पूरा करेगी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार आगामी दिनों के लिए अपने रोड मैप को लेकर लगातार संवेदनशील बनी हुई है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द जनता से किए गए वायदों को पूरा किया जाए। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए, कुछ पूरे भी कर दिए हैं। और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। दृष्टि पत्र को उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष बनने के बाद देवेश सेन ने पहली बार अल्मोड़ा वो पहुंचे। गांधी पार्क के यूकेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। मंडलीय अध्यक्ष देवेश सेन ने कहा कि अंबेडकर जयंती पर यूएसएफ द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर घोटालों से राज्य का युवा हताश और निराश है। महिलाओं व बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। सेन ने आगे कहा कि जिस तरह के हालात आज उत्तराखंड के हैं उसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है और उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। अल्मोड़ा आए हैं और हम अभी अंबेडकर जयंती में इसी रैली को अल्मोड़ा में करने जा रहे हैं। जिस तरीके के भी हालात उत्तराखंड में चल रहे हैं उसको युवाओं ने गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा या स्वास्थ्य का मुद्दा हो। अब सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देवभूमि के साथ षड्यंत्र हो रहा है। तो आज फिर एक बार उस लड़ाई के लिए, जो हमने राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज ये राज्य बचाने के लिए इस लड़ाई को हम सब एक साथ मिलकर लड़ें तो इस राज्य के सुनहरे दिन दोबारा वापस आएंगे। अल्मोड़ा उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। बता दें कि आज 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि इस बीच प्रदेश में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर कहा है कि 18 अप्रैल की शाम से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और 21 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगले 5 दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अभी 4 से 5 दिन देखेंगे कि मौसम करीब करीब साफ ही रहने वाला है और जो तापमान है वो अभी 2 से 3 डिग्री और भी बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में वो जो है सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री जो है 17-18 तारीख तक जब आप जाएंगे तो सामान्य से इतने ऊपर वो आएंगे। तो अभी 3 से 4 दिन मौसम साफ है, लेकिन जब 18 तारीख को आप जाते हैं तो 18 से मौसम में बदलाव होगा। शाम रात से 18 की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होगी और उसका जो पीक है वो 19 और 20 को रहेगा। 19 तारीख को खासकर उसका पीक दिख रहा है। तो अभी 4 से 5 देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेत कर बीती रात हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम में मिला और घर का सारा सामान व्यवस्थित था, लिहाजा पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस तलाश रही है और एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी दी है कि मृतका की बेटियां गाजियाबाद में रहती हैं, जिसने सूचना देकर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी कि 2 दिन से उनकी मां का फोन नहीं उठ रहा है और उनसे बात नहीं हो पा रही है। जिसके बाद पुलिस और मौके पर पहुंची। पुलिस को बंद मकान से बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। इस मामले में आसपास के लोगों से भी पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि घटना प्रेमनगर के विंग नंबर 1 की है और यहां संकरी गली में 1 नंबर वाले मकान में मंजीत कौर अकेली रहती हैं। वे एफआईआर में चतुर्थ श्रेणी माफ कीजिएगा वे एफआरआई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रह चुकी हैं और उनका तलाक हो चुका था।
उनकी बेटी बलविंदर कौर दिल्ली और इंद्रप्रीत कौर फरीदाबाद में रहती हैं। इंद्रप्रीत रोजाना मां को फोन करती थी। बुधवार को फोन किया तो मां ने फोन नहीं उठाया। इस पर इंद्रप्रीत ने पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी ने मौके पर जाकर देखा तो ड्राइंग रूम में खून से लथपथ मंजीत कौर औंधे मुंह पड़ी थी। इधर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। में जगतपाल नाम के व्यक्ति के परिवार में जो है एक हत्या हो गई थी और इसकी सूचना पर देर रात्रि जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी है और जिसको शार्प वेपन से उसके कट मार्क्स भी हैं। चूंकि उसके पति के संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही थी और प्रथम दृष्टया मामला उसके पति की तरफ जा रहा था, लेकिन जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनके बारे में एड्रेस के संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और अभियुक्त के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल पा रहे थे। इस पर टीमें हमारी लगी थी, जिसको बदायूं से कल जगतपाल को गिरफ्तार किया गया और उस पूछताछ से पता चला कि इसका अपनी पत्नी के साथ जो है शक के आधार पर उसको शक करता था और कहीं ना कहीं गृह क्लेश था और अक्सर उनमें झगड़ा होता था। तो आवेश में आकर इसने उसके गला दबाया और साथ ही साथ शार्प वेपन से उसके गालों को काट दिया था, जो एक काफ़ी गंभीर प्रकरण था। इस मौके पर हमारे अधिकारीगण जाकर निरीक्षण भी किया गया और उसमें जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है हमारे उसको भी कलेक्ट किया गया जिससे कि अभियुक्त को सजा मिल सके। तो इसको गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया है और जो उसका जो बच्चा था, जो राधिका जो विक्टिम है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसको भी नियमानुसार अभी हमने एक आश्रम में शिफ्ट किया है और आगे इनके फैमिली मेंबर्स की भी तलाश की जा रही है जिससे कि उनको सूचित किया जा सके। में